हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले पद्म पुरस्कार 2022 के बारे में। और पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा 26 जनवरी को ही कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि पद्म पुरस्कार किसको कौन सा पद्म मिला है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पद्म पुरस्कार 2022 का क्वेश्चन। तो पहला है कि 2022 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो यह जो 2022 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं तो कुल 128 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। और अब समझते हैं कि कौन से में कितना दिया गया है। तो ये 17 पद्म भूषण में दिया गया है और 4 पद्म विभूषण में दिया गया है और 107 पद्म श्री में दिया गया है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो यह जो पद्म पुरस्कार जो है यह 3 प्रकार के होते हैं। यह पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री ये होते हैं। एक्स्ट्रा में समझते हैं कि आपको पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल आदि के जगत के में सर्वोच्च कार्य के लिए दिए जाते हैं। और एक्स्ट्रा पॉइंट समझते हैं कि पद्म श्री किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्म विभूषण विशिष्ट सेवा और असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो जो 2022 में यह पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। देखते हैं कि ये 4 लोग कौन कौन है जिसको सम्मानित किया गया है। तो यह सुश्री प्रभा अन्य को जो महाराष्ट्र के हैं, यह कला क्षेत्र से संबंधित है, इनको यह सम्मानित किया गया है। और दूसरा है कि श्री राधे याम खेमका जो मरणोपरांत दिया गया है, यह उत्तर प्रदेश से और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। और तीसरा दिया गया है जनरल बिपिन रावत को, जिसको मरणोपरांत दिया गया है, यह उत्तराखंड के हैं और यह सिविल सेवा के क्षेत्र में इसको दिया गया है। और चौथा दिया गया है श्री कल्याण सिंह, जिसको मरणोपरांत दिया गया है, यह उत्तर प्रदेश के हैं, यह पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो यह जो पद्म भूषण से जो सम्मानित किया गया है 2022 में, तो कुल 17 लोगों को सम्मानित किया गया है। ये 17 लोग अब एक्स्ट्रा पॉइंट में देखते हैं कि कौन 17 लोगों को दिया गया है। तो ये पहला दिया गया है कि गुलाम नबी आज़ाद जो जम्मू और कश्मीर के हैं, ये पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है और यह 2014 से 2021 तक राज्यसभा के विपक्ष नेता भी रहे हैं। दूसरा में दिया गया है कि गुरमीत बाबा, जिसको मरणोपरांत दिया गया है, यह पंजाब से है और जिसको कला के क्षेत्र में दिया गया है। और गुरमीत बाबा पंजाबी लोक गायिका थी। अगला दिया गया है कि विक्टर बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के, इसको कला के क्षेत्र में विक्टर बनर्जी को दिया गया है। चौथा दिया गया है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य जो पश्चिम बंगाल के, इसको पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है। और एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और 5वां नंबर में दिया गया है कि नटराजन चंद्रशेखर जो महाराष्ट्र के हैं, यह व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इसको दिया गया है। और अगला दिया गया है कि कृष्ण एला और सुचित्रा एला जो तेलंगाना से है और इस व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इसको दिया गया है। और एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है कि कृष्ण एला और सुचित्रा एला भारत बायोटेक कंपनी के संस्थापक है। और अगला दिया गया है कि मधुर जाफरी जो अमेरिकी है और ये अन्य पाक कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। और अगला दिया गया है देवेंद्र झाझरिया जो राजस्थान से है और इसको खेल के क्षेत्र में दिया गया है। और एक्स्ट्रा में आपको याद रखना है कि देवेंद्र झाझरिया पैरालंपिक खिलाड़ी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला दिया गया है कि राशिद खान जो उत्तर प्रदेश से है, इसको कला के क्षेत्र में दिया गया है। अगला दिया गया है कि राजीव महर्षि जो राजस्थान के हैं, इसे सिविल क्षेत्र में, सिविल सेवा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सत्यनारायण नडेला ये अमेरिका के हैं और इसको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। और आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ये सत्या नडेला है। अगला दिया गया है कि सुंदर राजन पिचाई को जो अमेरिका के हैं, जिसको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। आपको याद रखना है कि गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ यह सुंदर राजन पिचाई है। और अगला दिया गया है कि साइरस पूनावाला जो महाराष्ट्र के हैं और यह व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। आपको याद रखना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख यह साइरस पूनावाला है। और अगला दिया गया है कि संजय राजाराम जिसको मरणोपरांत दिया गया है, यह मेक्सिको के हैं और ये इसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको दिया गया है। और अगला दिया गया है कि प्रतिभा राय जो ओडिशा के हैं और इसको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। और अगला है कि स्वामी सच्चिदानंद ये गुजरात के हैं, इसको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह पद्म विभूषण दिया गया है। और ये अगला है कि
वशिष्ठ त्रिपाठी जो उत्तर प्रदेश के हैं और ये इसको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। तो इन सभी 17 लोगों को ये पद्म विभूषण 2022 दिया गया है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है। तो यह जो भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान यह भारत रत्न है। दोस्तों आप बच गया कि पद्मश्री जो कि लास्ट में करेंगे, इससे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो यह जो भारत का सर्वोच्च पहला नागरिक सम्मान है यह भारत रत्न है। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है जो पद्म विभूषण है। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि भारत का तीसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो यह पद्म भूषण है। तीसरा कौन है? तो पद्म भूषण है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है। तो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यह पद्म श्री है। दोस्तों आप लोग समझते होइएगा कि चौथा कौन है, तो पद्म श्री है। अगला क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है। तो यह जो पद्म पुरस्कार की घोषणा है जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करते हैं। तो यह जो पद्म पुरस्कार जो है जो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया था। तो यह जो पद्म पुरस्कार है जो 1978, 1979, 1993 और 1997 तक नहीं दिया गया था। सॉरी कहा 1993 से 1997 तक नहीं दिया गया था। कब कब नहीं दिया गया था? तो 1978, 1979 और 1993 से 1997 तक नहीं दिया गया था। कौन सा पुरस्कार था? पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया था। अगला पॉइंट समझते हैं कि सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। तो यह जो सबसे पहले जो भारत रत्न पुरस्कार जो है 1954 में दिया गया। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि वर्ष 1954 में भारत रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया। तो यह जो 1954 में जो भारत रत्न पुरस्कार जो पहला दिया गया तो यह 3 लोगों को दिया गया। 3 लोगों कौन कौन दिया गया? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालचारी को दिया गया और दूसरे चंद्रशेखर वेंकटरमन को दिया गया और तीसरा में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। 1954 में भारत रत्न जो पहला बार दिया गया। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है। तो सबसे युवा व्यक्ति जो है यह सचिन तेंदुलकर है जो 40 वर्ष में इसको दिया गया। और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि वर्ष 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिया है। ये आपको याद रखना कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यह जो सचिन तेंदुलकर को जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया वो किस राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। तो उस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, उन्हीं के द्वारा यह प्रदान किया गया। कब किया गया? तो 2014 में किया गया। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी। तो यह जो भारत रत्न से सम्मानित जो पहली भारतीय महिला थी तो यह इंदिरा गांधी थी। और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इंदिरा गांधी जी को वर्ष 1971 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। आपको पूछेगा कि इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो आपको आंसर लगाना होगा 1971 में दिया गया था। यह जो भारत की पहली महिला थी जिनको भारत रत्न दिया गया 1971 में दिया गया। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो यह जो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है कि नेहरू जी को वर्ष 1955 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1955 में। 1954 में भारत रत्न देना शुरू हुआ था, उस समय 3 लोगों को दिया गया। और 1955 में प्रथम प्रधानमंत्री थे जो जवाहरलाल नेहरू जी, इनको आपको दिया गया भारत रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि 2022 में कुल कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब आगे आपको पद्मश्री से संबंधित क्वेश्चन, तो आप पद्मश्री पूरा करते हैं। तो यह जो 2022 में जो पद्मश्री दिया गया तो यह कुल 107 लोगों को दिया गया। आप लोग समझते हैं कि 107 लोगों को दिया गया। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको करा देते हैं। तो कौन कौन से पद्मश्री के लिए इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। तो ये ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को दिया गया जो हरियाणा से और भाला फेंक से संबंधित है। और अगला दिया गया प्रमोद भगत को, यह उड़ीसा से और बड़ा बैडमिंटन खिलाड़ी है, इसको दिया गया कौन सा? पद्मश्री 2022 दिया गया। अगला दिया गया वंदना कटारिया जो उत्तराखंड से है और ये महिला हॉकी खिलाड़ी से संबंधित है, इनको दिया गया। अगला दिया गया चंद्र प्रकाश द्विवेदी, यह निर्देशक है, इनको दिया गया। अगला दिया गया कि सोनू निगम जो संगीतकार है, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि आपको अवनी लेखेरा को दिया गया जो राजस्थान से है, जो पैरा निशानेबाज से संबंधित है, इनको दिया गया पद्मश्री पुरस्कार। अगला है कि ब्रह्मानंद सांखलकर जो फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान है, इनको दिया गया।
अगला दिया गया कि अजीता श्रीवास्तव जो गायिका है इनको दिया गया पद्मश्री 2022। और अगला दिया गया अजय कुमार सोनकर जो वैज्ञानिक है इनको पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया। और अगला दिया गया कि डॉक्टर मोतीलाल जो वैज्ञानिक है इनको दिया गया। दोस्तों आपको पद्मश्री पुरस्कार आपको 107 लोगों को दिया गया, ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको सभी याद भी नहीं रहेगा और एग्जाम में सभी पूछा भी नहीं जाएगा। आपको ये जितना है आपको याद रखना है, इन्हीं में से आपको पद्मश्री पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपका ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को साथ भी शेयर कर दीजिए। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहिए, आपको मिलता रहेगा करेंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी से संबंधित क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।